है और टारगेट मेरा 920 का रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे 850 का रहेगा। तो 850 के स्टॉप लॉस के साथ भारत फोर्ज को मैं करंट रेट से लॉन्ग करने की चेष्टा रखूंगा 920 के टारगेट के लिए, 920 के टारगेट के लिए। जी, तो 920 का टारगेट और 850 का एक स्टॉप लॉस रख के आप भारत फोर्ज के ऊपर भी दाव लगा सकते हैं, यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। प्रशांत जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी सुमित जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा आफ्टरनून के लिए और दोपहर के सत्र में दूंगा। ओके, तो चलिए दूसरी कॉल के लिए प्रशांत जी भी वेट करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कॉल है वो उन्होंने बजाज फाइनेंस के ऊपर दी है। आगे भी अपने जानकारों से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। एमटार टेक ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के साथ 3 साल के लिए करार किया है। कंपनी लो ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप और डिजाइन करेगी। कंपनी की ऑर्डर बुक की सिचुएशन, ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए कंपनी के प्रमोटर और एमडी पी श्रीनिवास रेड्डी सर हमारे साथ मौजूद हैं। रेड्डी सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो टाइप आपने किया है, ये टाइप के बारे में कुछ डिटेल आप दीजिए, और गोइंग फॉरवर्ड इससे कंपनी के लिए कौन कौन से इंटीग्रेशन है, कौन कौन से एवेन्यूज हैं जो कि खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में जो है वो इन दी स्पेस सेक्टर में द लॉन्च व्हीकल जो हम डिजाइन कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द वर्क। 6 महीना हो चुका है ऑलरेडी। अभी वी हैव ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम इनस्पेस एंड एज वेल एज इसरो टू डेवलप स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो 80% का मार्केट कवर करता है अभी। So it will take about 3 years of plan to design and develop and manufacture this. Developmental flights should be ready in the next 3 years. And once we are doing that, then we'll go into commercial launches, which will be a big boost for the company. And as well as it's a dream project for us, which we are aiming for. And we are also experienced in this line for the last 35 years. So that will give us a jump start to the entire process. ओके रेड्डी सर, 2 चीज़ें एक साथ क्लब करूंगा। पहला, ये जो टाई अप किया है इसमें ऑर्डर साइज क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है, तो अगर आप उसको बता पाएं कितना ऑर्डर साइज है, क्या रेवेन्यू विजिबिलिटी है इसकी, और दूसरा क्या मार्जिन्स एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग है या कुछ ज़्यादा या कम मार्जिन है इस ऑर्डर में। Orders, Abhi, it's not about the orders. It's the first step is to develop and develop the launch vehicle. Once we do that, then we'll be able to capture the international market in terms of launching the satellites. So that will give us a very big boost in terms of the product portfolio that what we have. ये 3 साल लगेंगे इसको डेवलप करने के लिए, और once commercial launches अप्रूव हो जाएंगे, then we'll be able to capture good size of the market moving forward. ओके और सर अभी एग्जिस्टिंग कंपनी की ऑर्डर बुक किस तरह की है, अदर देन दिस ऑर्डर या फिर जो बाकी ऑर्डर्स हैं? That we have a very strong order book. As we said, as of September, we had about close to about 1,288 crores. Okay. And so we have a very strong order book. हम बोल चुके थे, we received about 650 crores of orders last quarter. And by end of the year, we said that we'll have a closing order book of 1,000 crores. We'll probably surpass that as well. ओके रेड्डी सर, एक चीज़ और, आपने जो बेलॉज ASP असेंबलीज, सेरेमिक असेंबलीज, हीटर्स, ये कुछ और ऐसे प्रोडक्ट है जिनको डेवलप किया है। सो गोइंग फॉरवर्ड इनसे रेवेन्यू पोटेंशियल आप किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं? We are looking at about almost like 150 crores of revenues from these new products from next financial year onwards. ये जो हम R&D कर रहे हैं different import substitutes के लिए for different products, this is a continuous process. So the kind of products जो हम select कर रहे थे, that revenue will start flowing in from next year. साथ साथ क्योंकि गवर्नमेंट का PLI स्कीम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है डिफेंस को लेकर, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है रिसेंटली, एक बड़ा फेयर भी हुआ था गुजरात में, जिसके बाद से गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया डिफेंस स्पेस को लेकर। सो न्यूक्लियर और बाकी एरियाज़ में जहां पर अब तक इतना एक्सपोजर नहीं है बाकी कंपनियों का, यहां से आप किस तरह की रेवेन्यू विजिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियर हम वी आर डूइंग इट फॉर द लास्ट 50 years. हम पूरा न्यूक्लियर आइलैंड मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर NPCIL. तो अभी जो फ्लीट रिएक्टर्स का टेंडर शुरू हुए हैं अभी, so all these orders, almost 14 reactors have been sanctioned. So they'll do it in 3 different phases. The 3 phase में करेंगे वो tenders. So we're expecting a substantial, growth in nuclear as well. Since we have developed the 700 megawatt reactors, which has been developed by NPCIL.
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेड्डी सर। समय का थोड़ा अभाव है, वरना आपसे और बातचीत करते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए इस नए डेवलपमेंट को लेकर, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग फ्यूचर। एमटार का स्टॉक भी एक बार स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मोरलेस फ्लैटिश टोन पे ही अभी तो कामकाज करा, लेकिन एक बहुत बढ़िया तेजी डिफेंस स्पेस की जिसमें कैपिटलाइज हुआ ये स्टॉक भी। लेकिन सो फार करीब करीब 1% या आधे से 1% के आसपास की बढ़त के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उनके पोर्टफोलियो के ऊपर भी एक नजर डालेंगे। छोटे ब्रेक के उस पर